बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुर्दा जब तख्त पर रखा जाता है और उसे लेकर अभी 3 कदम ही चले होते हैं कि वो बोलता है और उसके कलाम को इंसान और जिन्नों के अलावा अल्लाह ताला जिसे चाहे सुनवाता है। मुर्दा कहता है, ए मेरे भाइयों और ए मेरे जनाजा उठाने वालों, तुम्हें दुनिया धोखे में न डाल दे जैसा कि मुझे डाल रखा था, और जमाना तुम्हारे साथ न खेले जैसा कि मेरे साथ खेला। मैंने जो कुछ कमाया वो अपने वर्सा के लिए छोड़ा। अल्लाह कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा और मेरी गिरफ्त फरमाएगा। हालांकि तुम लोग मुझे रुखसत करते हो और मुझे पुकारते यानी कि मेरे लिए रोते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल्लाह अजीज रजी अल्लाह अन्हु एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, अभी अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर रजी अल्लाह, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर अपने आने वाले के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने कहा, जरूर बता दो। तो वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। फिर उसने कहा, क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ये भी बता दो। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हिचकियां लेकर रोने लगे। जब कुछ इत्तफाक हुआ तो कुछ इस तरह फरमाया, ए इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में सहाबे इख्तियार हैं वो आखिरत में इंतहाई जलीलो ख्वार होगा। जो मालदार है वो आखिरत में फकीर होगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में बदल दे, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। हकीकत ये है कि इस दुनिया में आकर हम सख्त आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं। हमारी आमद का मकसद कुछ और था और शायद हम समझ कुछ और बैठे हैं। हमारा अंदाज़े जिंदगी ये बता रहा है कि माज़ अल्लाह गोया हमें कभी मरना ही नहीं। याद रखिए, हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ मोल कमाना या फ़कत दुनिया के उलूमों फनन डिग्री हासिल पाना और सिर्फ दुनियावी तरक्कियाँ हासिल किए जाना नहीं है। मुकामे गौर है, वाकई हर जनाजा जबरदस्त मुबलिग है। गोया हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए पीछे रह जाने वालों, जिस तरह आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अन करीब तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे आना है। यानी जनाजा गोया हमारी रहनुमाई कर रहा है। सर हुज़ुर में है, हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक बार हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के हमराह मदीने के कब्रिस्तान में गए। हजरत मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी कब्र बताते हो या हम बताएं? हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ? हजरत मौला अली ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, कफन तार तार हो गए, बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और हमारे नथनों से पीप जारी है, और हम ये जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे आमाल किए उसी को पाया, जो कुछ छोड़ा उसमें नुकसान उठाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।